नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के समापन की। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत जब 25 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो अब संगठन इस बार पूरे एक माह छाया रहेगा, लेकिन इसे पार्टी की बदकिस्मती कहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत जिस औपचारिकता से हुई थी कमोबेश उसी तरह की खानापूर्ति के साथ खत्म भी हो गया। अभियान की समीक्षा भी हुई, लेकिन समीक्षा की रपट आज तक संगठन ने जग जाहिर नहीं की। अब अभियान के हश्र को लेकर पार्टी कार्यालय के गलियारों में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जैसे ही खबर नवीस पहुंचता है चर्चावीर नेता मौन साध लेते हैं। पूरे 5 साल सक्रिय रहने का दावा करने वाली बीजेपी को इस बार अपने एक फ्लॉप शो यानी महाजनसंपर्क अभियान की वजह से जबरदस्त तरीके से मुंह की खानी पड़ी। पिछले माह जब संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर पार्टी ने मैदान संभाला था तो ऐसा लगा कि अब की बार बीजेपी समाज के अंतिम पंक्ति के वोट बैंक को मिशन 2013 को दृष्टिगत रख और अधिक मजबूती दे देगी। अभियान चला भी और खत्म भी हो गया, लेकिन इसका कहीं कोई असर नहीं है। इस महाजनसंपर्क अभियान के पीछे पार्टी नेताओं की एक और मंशा थी कि उसे भी पार्टी नेता पूरे नहीं कर पाए। मिशन 2013 को फतह करने का बीड़ा उठाने वालों ने इस अभियान के माध्यम से ये प्रयास किया कि वो अपनी ही पार्टी में नया नेतृत्व उभार सके, लेकिन पार्टी इस काम में भी सफल नहीं हो पाई। संगठन ने इस बार ये निर्णय बड़ी सोच के साथ लिया था। संगठन की सोच थी कि इस अभियान में मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्रियों को सक्रिय किया जाएगा तो पार्टी के बीच नया नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। मंडल अध्यक्ष और महामंत्री में से कोई तो ऐसा होगा जिसके काम से पार्टी प्रभावित होगी और फिर ऐसे नेताओं को संगठन और भी काम देता। लेकिन पार्टी में एक भी मंडल अध्यक्ष या महामंत्री ऐसा नहीं निकला जिसमें अभियान को सार्थक तरीके से घर घर से पहुंचाया हो। अभियान से पार्षदों ने दूरी बनाई। शुरुआती दिनों में विधायकों ने दूरी बनाई। अभियान के दौरान ही पार्टी के 2 विधायकों की निष्क्रियता जग जाहिर हुई। यहाँ तक कि कुछ विधायकों ने कार से भी महाजनसंपर्क करने की परंपरा का निर्वाहन कर दिया। एक विधायक अभियान के दौरान ही हवाबाजी में लग गए। महाजनसंपर्क अभियान में विधायकों के साथ साथ सरकार के मंत्री से लेकर सांसद तक केवल मुंह दिखाई की रस्म अदायगी करते देखे गए और जब समापन हुआ तो फिर 1 से लेकर 9 विधानसभा क्षेत्र के मंडलों में आयोजन हुए। एक साथ ढेर सारे समापन समारोह होने की वजह से कार्यकर्ता एक दूसरे के मंडलों में चेहरे दिखाते देखे गए। अब पार्टी कार्यालय के गलियारों में अभियान के हश्र पर केवल चर्चा ही हो रही है। कहा जा रहा है कि ये पहला अवसर रहा जब संगठन के एक कार्यक्रम के पूरे 1 माह किरकिरी होती रही और फिर भी पार्टी नहीं जागी, ना ही जागा उसका कार्यकर्ता। अपने वार्ड में करोड़ों के विकास कार्य का दावा करने वाले स्वयंभू टॉप 3 यानी कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला यानी दादा के खिलाफ ही अपना मुंह खोल दिया है। हालांकि ये बात भी सही है कि रहवासियों की समस्याओं को लेकर विधायक मेयर साहब से मिलने जरूर गए थे, लेकिन दादा ने अपने मुंह से पार्षद चिंटू चौकसे का नाम तक नहीं लिया। अब जब से चिंटू का दादा विरोधी बयान आया है तब से 2 नंबरी गलियारों में चुनावी माहौल बनता दिखाई दे रहा है। इस बीच वो चर्चा भी शुरू हो गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि परिषद बीजेपी की है, फिर 2 नंबर विधानसभा के एकमात्र कांग्रेसी पार्षद आखिर कैसे हो गए टॉप 3। मिशन 2013 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ये कहना है उन जनप्रतिनिधियों का जो आने वाले चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए मुंह धोकर सड़क पर आ चुके हैं। ऐसे नेता जो अपने आप को चुनाव मैदान में मानकर चल रहे हैं, वो एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। अब की बार मामला उछला है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 34 का। वैसे 34 ही एकमात्र वार्ड है जहां कांग्रेस का तिरंगा लहराता है, बाकी सभी वार्डों में बीजेपी का कमल खिलता है। मिशन 2013 का आगाज इसी वार्ड से बीजेपी ने कर दिया है। पहले पहल बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने भारी भरकम आयोजन करा डाला। अब बारी आई कांग्रेस को घेरने की तो वो लंबे समय से परेशानी झेल रहे वार्ड 34 के रहवासियों को मेयर से मिलवा लाए। हालांकि ये बात गौर करने लायक है कि उन्होंने कहीं भी कांग्रेस पार्षद का नाम अपने मुंह से नहीं निकाला, लेकिन जैसे ही दादा मेंदोला ने मैदान संभाला वैसे ही कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे ने विधायक पर निशाने लगा दिए। चिंटू ने बयान दे डाला कि वो तो 3 साल में ही वार्ड 34 में करोड़ों रुपए के काम करवा चुके हैं
उनका नाम विकास कराने वाले पार्षदों में टॉप 3 में है। अब जब से पार्षद की तरफ से पूरा चुनावी बयान आया है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में केवल दादा और चिंटू की ही चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक चर्चा और हो रही है, वो चर्चा है चिंटू के टॉप 3 आने की। शहर के गलियारों में यह पूछा जा रहा है कि जब परिषद बीजेपी की है तो टॉप 3 का पार्षद कांग्रेसी ये कैसे हो सकता है। कम से कम विकास में टॉप 10 की सूची में तो बीजेपी के पार्षदों को होना चाहिए। फिर ये क्या है? वैसे जानने वाले इस बात का भी जवाब रखते हैं, जो समय आने पर बीजेपी विधायक स्वयं अपने मुंह से भूलेंगे और कम से कम वार्ड 34 के बाशिंदे तो बखूबी जानते और समझते हैं। वैसे देखा जाए तो ये समय महाविद्यालयीन और विद्यालयीन परीक्षाओं का समय है। ऐसे में परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं को पसीना आना चाहिए, लेकिन इस शुरुआती गर्मी में तो वो कूल है। लेकिन हमेशा काम को लेकर ठंडे रहने वाले आईडीए अफसरों को इन दिनों जमकर पसीना छूट रहा है। इसके पीछे का कारण नवागत कमिश्नर यानी संजय दुबे साहब है। ऐसे में कमिश्नर साहब का नाम भी यदि कोई आईडीए के गलियारों में ले ले तो अफसरों के माथे पर पसीने की बूंदें उमड़ आती है। दरअसल कमिश्नर साहब ने अपनी ज्वाइनिंग के बाद जब पहली क्लास लगाई तो सारे के सारे अति बुद्धिमान कहे जाने वाले अफसर साहब के सामने निरुत्तर हो गए और बगले झांकने लगे। कईयों को तो पसीने छूट गए। ऐसे में अब सभी सहमे हुए अफसरों के नाम आईडीए के गलियारों में गूंज रहे हैं। इंदौर संभाग के कमिश्नर के रूप में अपनी आमद दे चुके संजय दुबे ने अब अपनी ही कार्यशैली में काम करना शुरू कर दिया है। दुबे उन अफसरों में से नहीं है जो जिलाधीशों के भरोसे रहे और सभी को काम करने का फ्री हैंड दे दे। नए साहब का अपना अलग अंदाज है। वो हर काम को अपनी नजर से देखते हैं और परखते हैं और गड़बड़ दिखाई देने पर ऐसे प्रश्न दागते हैं कि अधीनस्थों की देखते ही देखते हालत खराब हो जाती है। साहब जिससे प्रश्न करते हैं वो निरुत्तर हो जाता है। साहब के अनुभव के आगे फिलहाल सारे अफसर बौने हैं। ऐसे में जब कमिश्नर साहब ने आईडीए अफसरों की क्लास लगाई तो वो आईडीए के साथ साथ शहर भर के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। कहा जा रहा है कि साहब के पूछे प्रश्न के जवाब देते समय आईडीए के इंजीनियरों को पसीने छूट गए। वो साहब के पूछे सीधे प्रश्नों का उत्तर भी ना दे सके। कुछ अधिकारियों की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। अफसरों की ये हालत उस वक्त हो गई जब कमिश्नर साहब आईडीए की अलग अलग योजनाओं में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर कुछ तकनीकी सवाल पूछ रहे थे। साहब के सवाल सुन इंजीनियरों की हालत तो लगातार पतली होती चली गई। वैसे ये पहली क्लास थी और साहब ने सबका हलक सूखा कर रख दिया। अब केवल साहब की ही चर्चा आईडीए में हो रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि साहब ने आईडीए के इंजीनियरों या अफसरों से ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसे हम मीडिया वाले लू उतारना कहते हैं। वो तो अपने ज्ञान के आधार पर केवल तर्क संगत बात पूछ रहे थे, जबकि अफसर हर बार की तरह ही प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ की कुछ बकने की कोशिश कर रहे थे। साहब ने प्रश्नदाग ये तो बता दिया कि पहली बैठक हो या दूसरी, अफसर यूं ही टाइम पास नहीं कर सकते। उन्होंने समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए, जिससे अब आईडीए अफसर और सकते में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पहले से योजनाएं लेट लतीफी की भेंट चढ़ चुकी हैं और अब कैसे समय सारिणी तय करें। अब साहब तो अपनी क्लास लगाकर लौट आए, लेकिन अफसर अभी भी पसीना ही पोंछ रहे हैं। कुछ ने अब अगले पर्चे के लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दी है। ना जाने फिर कब परीक्षा की घड़ी आ जाए। अफसरों की ये हालत देख निचले कर्मचारियों को बड़ा आनंद आ रहा है। तभी तो ये सुर्खियां शहर के गलियारों तक पहुंच रही हैं। कामकाज की ढीली चाल से आम इंसान तो हमेशा से ही हैरान रहा है, लेकिन अब समय पर विकास कार्यों के शुरू नहीं होने से भगवान खजराना गणेश भी अछूते नहीं है। दरअसल खजराना गणेश मंदिर पर अनेक विकास कार्य किए जाना है, लेकिन अभी तक इन विकास कार्यों को लेकर कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। यूं तो हर अफसर भगवान की चरण वंदना में पीछे नहीं, लेकिन जहां काम की बात आई तो अफसर भगवान को भी अफसरगिरी दिखा रहे हैं। हालांकि अब गणेश भक्त कलेक्टर समय रहते कार्य शुरू नहीं होने से खफा बताए जा रहे हैं और अब जल्द ही बैठक कर हर काम की तारीख तय कर देंगे। भगवान गणेश के दरबार में जब भी जाओ, जिले भर के प्रशासनिक अफसरों के साथ साथ इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के अफसर प्रथम पंक्ति में धोख देते दिखाई देते हैं। ऐसा कोई अफसर नहीं जो भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन दिखाई नहीं देता। मामला ज्वाइनिंग का हो या फिर विदाई का, वो भगवान के दर आना नहीं भूलता। कुछ अफसर तो रहे कहीं भी अर्जी यही लगाते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है।
इस बार भगवान गणेश की एक अर्जी इन्हीं सारे गणेश भक्तों के पास पेंडिंग है। अर्जी है वो भी मंदिर के विकास कार्य की। दरअसल मंदिर क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य होना है, लेकिन सरकारी अफसर हैं कि इन विकास कार्यों को लेकर अब तक कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई है। अब बताया जा रहा है कि भगवान के काम में हो रही लेट लतीफी से गणेश भक्त कलेक्टर यानी आकाश त्रिपाठी नाराज हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अब तक विकास कार्य शुरू हो जाना चाहिए थे, लेकिन अब तक उनकी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। अब कलेक्टर को ये बात कुछ ज्यादा ही खल गई है। ऐसे में उन्होंने बकायदा खजाना गणेश मंदिर में रुके हुए विकास कार्यों को लेकर पहले मंदिर कमेटी की बैठक ली और फिर विकास कार्य शुरू करने की तारीख के साथ साथ खत्म करने का दिन तय करने की ठान ली है। दरअसल गणेश मंदिर परिसर को सजाने संवारने के साथ साथ अनेक विकास कार्य होना है, जिसमें विद्युत साज सज्जा करने के साथ ही मंदिर परिसर में नई टाइल्स लगाई जाना है, प्रवचन हॉल बनाना है, भगवान के लिए चांदी का सिंहासन और संत आवास का काम होना है। 5 करोड़ की राशि भी पहले ही रख दी गई है, लेकिन गणेश भक्त अफसर हैं कि भगवान के काम के लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जिन्हें इन विकास कार्यों की चिंता है वो इसलिए साहब लोगों से कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। कहीं साहब को ये न लग बैठे कि पुजारी बहुत बोलते हैं और जो पुजारी बोलते हैं वो और कोई बात बोल साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसे में भगवान के काम की याद दिलाने की किसी को दिलचस्पी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मुखिया जी भी गणेश के ही भक्त हैं और अब पहल भी उन्हीं की तरफ से हो रही है, इसीलिए अब ज्यादा चिंता नहीं है। सालों बाद एक बार फिर भगवान का दर भी संवर ही जाएगा। और अंत में बात करते खाकी संग अपराधियों की। आपको मौसम का मिजाज देख ऐसा नहीं लगता है कि खाकी कुछ बदली बदली से नजर आ रही है? दरअसल ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि खाकी जिस अभियान को होली के करीब 1 पखवाड़ा पहले चलाती आई है, उस पारंपरिक अभियान का कोई नाम लेवा भी नहीं मिल रहा है। खास बात तो यह है कि अब तो अमन पसंद असामाजिक तत्व ये तक कहने लगे हैं कि क्या बात है यार, इस बार गुंडा अभियान अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। जिस तरह से खाकी का कर्तव्य है कि वो हमेशा गुंडे बदमाशों पर नकेल डालकर रखे, बस उसी तरह से असल अपराधी का भी काम है कि वो खाकी के हर कदम की जानकारी रखे। शहर में सभी अपराधियों को ये बात अच्छे से मालूम है कि उन्हें कब जेल की हवा खानी पड़ सकती है और उन्हें कब छूट मिल सकती है। हर अपराधी का दिमाग 2 धारी तलवार होता है। कुछ अपराधी तो ऐसे होते हैं जिन्हें थानों के रोल कॉल के टाइम टेबल से लेकर किस अफसर के किस दिन प्रभात गश्त है और किस दिन रात्रि गश्त ये सब मालूम होता है। और कुछ अपराधी तो ऐसे भी हैं जो अपने अपने थाना क्षेत्र के सीएसपी और टीआई साहबों के सुबह शाम के राउंड का वक्त भी बखूबी याद रखते हैं। अपराधी कितनी भी देर सड़क किनारे खड़े रहकर बतियाते रहे, लेकिन उसे मालूम है कि उसे कितने बजकर कितने मिनट पर गली का पिछवाड़ा पकड़ना है। पुराने जमाने में तो अपराध की दुनिया से जुड़े चेहरे दूर दूर से ही अपनी खाकी को पहचान लेते थे। हालांकि इस मामले में आम इंसान की नजरें थोड़ी कमजोर होती है। चलिए छोड़िए, आप भी कहेंगे हम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, लेकिन बात बड़ी ही मौजूद है। शहर की गलियारों में इन दिनों खाकी का इंतजार हो रहा है और ये इंतजार कोई और नहीं बल्कि शहर के करीब वो 1000 से ज्यादा गुंडे बदमाश कर रहे हैं जो पुलिस के धर पकड़ का शिकार नहीं हुए। दरअसल इस इंतजार के पीछे भी पारंपरिक वजह है। शहर के बदमाशों को ये सालों पुरानी आदत है कि होली का त्योहार आते ही 15 दिनों के लिए भूमिगत हो जाओ, लेकिन इस बार खाकी पता नहीं क्यों बदली दिखाई दे रही है। होली के त्योहार को मात्र 1 सप्ताह शेष है। न ही खाकी गली गली पहुंच रही है और न ही खाकी की खबरी कोई खबर दे पा रहे हैं। खाकी तो मौन है, लेकिन अपराधियों को याद है कि पुलिस आएगी, होली है। बस इतनी सी बात है कि पुलिस इस बार लेट है। ऐसे में बदमाशों ने आपस में एक दूसरे से ये पूछना शुरू कर दिया है कि भैया ये तो बताओ अभियान कब से चलेगा। वैसे होली पर गुंडा विरोधी अभियान 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार लेट हो गया। फिर गुंडे कहते हैं कि शायद पुलिस को भी लगता होगा अभी तो कार्रवाई की थी, अब क्या करेंगे। वैसे ये बात भी सही है कि खाकी भले ही लेट हो, लेकिन असल अपराधियों को पूरा भरोसा है कि उनकी मध्य प्रदेश पुलिस जरूर आएगी। इसलिए अब वो माहौल को सुबह शाम भाप रहे हैं और जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिली वो उड़ जाएंगे और खाकी फिर अभियान के नाम पर घर बैठों को उठा लाएगी और हो जाएगी खाकी के साथ साथ उनकी भी होली।
डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।